नमस्कार प्यारे मित्रों। दुख हमारे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जो मेरे, आपके, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर उसे पीड़ा, अकेलापन, भ्रम, चिंताओं का शिकार मनुष्य हमेशा रहता ही रहता है। कभी कभी उसको लगता है कि अब मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कोई दंड नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मा की परख है। एक पुकार है जो हमें संसार से ऊपर उठाकर ईश्वर की ओर मोड़ना चाहती है। आप लोग खुद महसूस करेंगे अपने जीवन में कि जब जब हमारे पास सुख होते हैं, हम पूरी तरीके से ईश्वर को भूल जाते हैं। हम अपने आनंद में इतने ज्यादा आनंदित हो जाते हैं कि हमारे पास ईश्वर के लिए समय नहीं रहता। तो दोस्तों, परमहंस योगानंद जी ने दुख को केवल एक मानसिक या भौतिक स्थिति नहीं माना, बल्कि उसे आत्मा के विकास की अवस्था बताया। और उन्होंने बताया कि जो हमारे बहुत सारे जो दुख है ना, इसका अहम कारण है हमारा सबसे पहले मोह। हम इतना ज्यादा भारी चीजों में अटैच हो जाते हैं, मोह माया का शिकार हो जाते हैं। हम इस संसार में चीजों, रिश्तों, घटनाओं से इतने अधिक जुड़ जाते हैं कि जब कभी वे हमें छोड़ती है ना, तब हमें इस तरीके का दर्द होता है, इतना असहनीय दर्द होता है कि हम उसके बिना रह ही नहीं पाते। जब तक हम इस संसार की भारी वस्तुओं में लगे रहेंगे, उनसे प्रेम करते रहेंगे, हमारे भीतर जो ईश्वर छिपा है ना, उससे मिलने का समय हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे जरूरी हमें यह समझना है कि हमें इस मोह माया के जाल से भी निकलने का प्रयास करना है। दूसरा, हमारे कर्म। हमारा वर्तमान, हमारा जो दुख है, प्राय हमारे भूतकाल के जो कर्मों का फल होता है। आप सभी ने सुना होगा कि हमें अक्सर ये लगता है कि हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, जैसा कर्म वैसा फल। यह सृष्टि का नियम है। पर योगानंद जी ये भी कहते हैं कि जो ईश्वर है ना, वो बहुत दयालु है, वो बहुत कृपालु है, और भक्ति व ध्यान के द्वारा आप इन कर्मों के प्रभाव को ना हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। तीसरा क्या है? अज्ञान। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लगभग दुनिया का हर प्राणी किसी या किसी तरीके से अज्ञानी है। हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। और हम जितने भी कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं वो हमारे शारीरिक विकास के लिए है, हमारी शारीरिक आनंद के लिए है। जब हम अपने शरीर को नहीं समझ पाते हैं, तभी दुख हमें सबसे ज्यादा गहरा लगता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम दुखी नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती। ठीक है? तो अगर हम बड़े ध्यान से अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके रामबाण उपाय योगानंद जी ने हमें बताए हैं। सबसे पहला जो हमारा उपाय है वह है नित्य ध्यान। आपने देखा होगा कि जो ध्यान है उसमें एक परम शक्ति होती है, ऐसी शक्ति जो आपको बड़ी से बड़ी जो समस्या है ना, उससे निकाल सकती है। ध्यान योगानंद जी के अनुसार मानव जीवन की सबसे ज्यादा पवित्र क्रिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है ना, वह धीरे धीरे अपने दुख को जलाता है, जैसे अग्नि जो सूखे पत्ते को जलाती है। ध्यान के माध्यम से हमारा जो मन है ना, वो शांत होता है। जो दुखों की जड़ है, क्या है वो? चिंता, भय और भ्रम, ये सभी समाप्त हो जाती है जब आप ध्यान करते हैं। और अगर आप प्रतिदिन ध्यान करें, मैं आपको विधि बताता हूं। प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को 15 से 30 मिनट मौन बैठकर लंबी गहरी श्वास लेते हुए आप ओम का या अपने जो इष्ट देव हैं उनका आप जप करो। हाँ, आप देखेंगे कि अगर जब आप प्रतिदिन सांस अंदर और बाहर की ओर लेते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, जिसे योगानंद जी ने स्वयं अपनाया था अपने जीवन में, और बहुत सारे परिवर्तन पाए थे। दूसरा, मंत्र जाप। मंत्र जाप में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकती है। योगानंद जी ने विशेष रूप से ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम जैसे मंत्रों का जप करने की सलाह दी थी। आप किसी भी एक मंत्र को अपना सकते हैं। मंत्र ना केवल मन को स्थिर करता है, बल्कि हमारे जो सूक्ष्म शरीर में जमे कर्मों के जो धागे हैं ना, उसको तोड़ता है। खासकर ऐसे धागे जो हमारे जीवन के काले धागे हैं। हर बार जब तुम ईश्वर का नाम लेते हो ना, एक दुख तुम्हें छोड़ देता है। विशेषतः मंत्र तो जो ओम नमः शिवाय, जो पंच अक्षरी मंत्र है, वो आपके दुखों को मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक स्तर पर पूरे तरीके से काट देता है। ऐसा बहुत सारे साधु संतों ने अपने अपने लेखों में बताने का प्रयास भी किया है। तीसरा, स्वीकृति। दुख से लड़ो मत, हमें उसे समझने का प्रयास करना है। योगानंद जी के अनुसार
हम दुख को जितना अधिक टालते हैं ना दोस्तों, वह उतना ही गहराता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम दुख को स्वीकार कर लोगे, वह तुम्हें सिखाना शुरू कर देगा। अब आप उससे सीखोगे, आप दुखों से लड़ना स्टार्ट कर दोगे। ईश्वर की लीला में आप भरोसा रखो, दुख को आत्मा के विकास का साधन मानो। आप शिकायत छोड़कर सेवा की ओर जुड़ने का कोशिश करो। धीरे धीरे जो आपकी समस्याएं हैं, आपकी आत्मा में स्वयं शांति आएगी, आप सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी शक्ति है हमारे मन की शक्ति। चौथा उपाय है कर्म शुद्धि। सेवा और जो त्याग के जो कार्य है ना, हमें हमेशा वो करने चाहिए, ठीक है। कर्म को काटने का सबसे सुंदर तरीका मित्रों इस दुनिया में कोई है तो वो है आपका निस्वार्थ सेवा, दान और परोपकार। आपने देखा होगा जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ है, उसमें बोला गया है निष्कर्म कार्यों की प्रधानता होनी चाहिए हमारे जीवन में। हम किसी भी प्रकार की फालतू की चीजों में ना उलझे, किसी की अगर हम सहयोग कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना हो, उम्मीद ना हो। ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में ईश्वर विशेष कृपा करता है, ऐसा माना जाता है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि हर सेवा तुम्हारे पुराने कर्मों को ही धोती है। जैसे जैसे हमारे जीवन में संघर्ष आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने कर्म है, हमारे जो पुराने कर्म है उसको भी हम काटने का प्रयास करते हैं। हर त्याग तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बनाता है। अगर तो आप दुख को दूर करना चाहते हो तो कुछ चीजों को हमेशा ध्यान रखें कि किसी भूखे व्यक्ति को आप उसकी सेवा करें, उसे भोजन दें। इसी तरीके से रोगियों की सेवा करें जब भी आपके जीवन में ऐसे लोग सामने आते हैं। अनजान व्यक्तियों के लिए दुआ करें जब भी वह परेशानी में है। तो कहीं ना कहीं जब आप सहानुभूति रखेंगे तो जो ईश्वर की आंख है ना, वो आज के हमारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी निगरानी से भी बेहतर है, उसकी निगरानी से भी बाहर है। ये सब आपके भीतर छिपे छिपे हुए ईश्वर को प्रकट करेंगे और वही दुख से आपको सबसे बड़ा छुटकारा मिलेगा। सबसे अंतिम जो उपाय है वह क्या है? गुरु का सहारा, एक दिव्य शक्ति से जुड़ना। योगानंद जी स्वयं कहते हैं कि गुरु वह द्वार है जिससे होकर हमारी जो आत्मा है ना, वो ईश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाती है। आप ईश्वर से पूरी तरीके से उसमें विलीन हो जाते हैं। यदि आप सच्चे हृदय से अपने गुरु से प्रार्थना करें तो वे आपके दुखों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। गुरु से कैसे जुड़ें? प्रतिदिन उनकी तस्वीर के सामने बैठकर मौन रहें। आप किसी को भी अपने आदर्श गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिसके प्रति आपके मन में एक गहन आस्था है। उनके विचार पढ़ें, उनके बताए ध्यान का अभ्यास करें, जीवन में उनके आदर्शों को उतारें। योगानंद जी ने यह स्पष्ट करते हैं कि अगर आप दुख को दूर करने का असली उपाय बाहरी परिस्थितियों में ढूंढेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा, बल्कि असली जो इसका उपाय है ना, वो आपके मन के भीतर है। तो कहीं ना कहीं आपको भीतर का जो दृष्टिकोण है ना, उसे बदलना है। कहीं ना कहीं आपको समाज की जो भागीदारी है ना, आपकी जो सेवा है, सहानुभूति है, परोपकार है, उपकार है, उस तरफ निकलना है। जब तुम भीतर शांत हो जाओगे, बाहर कुछ भी तुम्हें नहीं हिला पाएगा। और यही आपके जीवन की सच्ची मुक्ति है। जब एक बीज धरती में दबता है, अंधकार सहता है, टूटता है, तभी वह वृक्ष बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये जो संघर्ष आपके जीवन में आएंगे ना, उससे दबना नहीं है, वहां पे टूटना है आपको और बिखरना है, और एक ऐसी ऊर्जा लेकर आनी है जो आपके जीवन को भी अच्छा बनाए, साथ साथ आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाए। ठीक वैसे ही जब मनुष्य जीवन के दुखों को ध्यान, भक्ति, सेवा और गुरु की कृपा से स्वीकार करता है, तब वह आत्मा से जुड़ता है। परमहंस योगानंद जी का जीवन स्वयं इसका आदर्श उदाहरण था। उन्होंने कठिन साधनाओं, तप, अनुशासन, प्रेममय दृष्टि से अपने दुखों को प्रभु का प्रसाद माना था और हमेशा वो खुश रहने का प्रयास करते थे। अंत में बस आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपका जीवन कठिन हो जाए, कोई रास्ता ना दिखे, तब अपनी आंखें बंद करो और कहो, प्रभु तू ही मेरा सहारा है, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मेरे दुख अब तेरे हवाले हैं, देखना तुझे ही है। तुम हल्के हो जाओगे और धीरे धीरे पिघलने लगेगा आपका सारा दुख, जैसे सूर्य के सामने बर्फ पिघल जाती है। तो दोस्तों, हमेशा ईश्वर में विश्वास रखें और आपके जो सत्य वचन है, सत्य कर्म है, सत्य मार्ग है, उस रास्ते पर हमेशा चलते रहें। आप देखना, आपके दुख परेशानियों में आपके आत्मा से एक शांति आएगी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई, हमारे विचार पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।